गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे अकाउंट क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है शेयर फॉर फीचर का ही। शेयर फॉर फीचर में आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं। लास्ट 3 वीडियोस आप लोग देख चुके हैं शेयर फॉर फीचर के रिगार्डिंग। आज एक फोर्थ वीडियो है शेयर फॉर फीचर पे। तो पहले मैं क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करता हूँ। जैसा कि क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एबीसी लिमिटेड ने इनवाइट किया है एप्लीकेशन 5000 इक्विटी शेयर के लिए। एक शेयर 10 रुपीज़ है, 20% प्रीमियम पे है। एप्लीकेशन पे 3 है, अलॉटमेंट पे 5 है, प्रीमियम उसी पे ही शामिल है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपया है। क्लियर है। अब एक व्यक्ति है श्याम जिसके पास है 1000 शेयर, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया है, ठीक है, और फाइनल कॉल हमने नहीं मंगाया। अब देखिए ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने कुछ कैपिटल अनकोल्ड रखी है। अनकोल्ड कैपिटल होती है जो हमने मंगाई नहीं है। अब हम लोगों ने जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगाई नहीं है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो आप लोगों की एक अनकोल्ड कैपिटल के रूप में जो है यहाँ पे है। समझ रहे हैं आप लोग इस चीज को, ठीक है। तो देखिए बेटा बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन रहने वाला है कि हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मंगाई है, तो इसका मतलब शेयर जो है वो जस्ट आफ्टर अलॉटमेंट ही फॉरफिट कर दिए जाएंगे। क्लियर है। तो हम आज क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास बैंक में रुपया आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में आपके पास में यहाँ पे कितना रुपया आया, वो बेटा आपके पास 5000 शेयर है, एक शेयर 3 का है, तो इट्स मीन 15,000 रुपीज जो है वो यहाँ पे एप्लीकेशन पे रिसीव हुए होंगे। फिर आपने क्या करना है, यही इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कन्वर्ट कर देना है इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर। समझ रहे हैं। तो कितना हो गया बेटा 15,000 जो है वो यहाँ पे आपने कन्वर्ट कर दिया। और इस तरीके से आप लोगों की जो एंट्री है एप्लीकेशन की कंप्लीट हो गई। अब आप लोगों ने नेक्स्ट एंट्री करनी है अलॉटमेंट की। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि वो प्रीमियम पे ड्यू है। समझते हैं ना आप इस चीज को। तो ये लिखा जाएगा यहाँ पे। तो आपके पास में 5000 शेयर है, 5 के हिसाब से 25,000 जो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में 5000 के साथ 3 के हिसाब से 15,000 हो गया आपके पास कैपिटल में, और 5000 पे 2 के हिसाब से 10,000 चला गया आपके पास में सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ। क्लियर है। तो ये हो गई आपकी अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट की एंट्री, है ना। ये रुपया हमें चाहिए। अब आपको बैंक के थ्रू रुपया रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। कुछ रुपया मिला नहीं है, कॉल्सिन एरियर में रह गया है, तो कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो आपके पास में बैंक में कितना रुपया आया बेटा, तो बैंक में आपके पास 5000 शेयर की जगह 4000 वालों से रुपया मिला। 4000 पे 5 के हिसाब से 20,000 रुपीज तो आपको रिसीव हुए, लेकिन 1000 पे 5 के हिसाब से 5000 आपको रिसीव नहीं हो पाए। तो इट्स मीन अलॉटमेंट में चाहिए थे 25,000, उसमें से 20,000 मिले। शाम के जो 1000 शेयर थे उन पे आपको रुपया नहीं मिल पाया। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है बेटा हमने एंट्री करनी है किसके लिए, शेयर्स के लिए। और देखिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हम मंगा ही नहीं रहे, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग करते हैं अपनी फॉरफिट करने की एंट्री, ठीक है। ये इसका सबसे मेजर पॉइंट है जो हमने लास्ट 3 वीडियो में डिस्कस नहीं किया है। अब देखिए हम शेयर कैपिटल को यहाँ पे डेबिट करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्लियर है। अब देखिए सबसे मेन चीज है कि शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगी। शेयर कैपिटल जो है 1000 शेयर पे 6 रुपए के हिसाब से डेबिट होगी। 6 के हिसाब से क्यों होगी बेटा, क्योंकि देखिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो आपकी 4 रुपए के हिसाब से थी वो हमने मंगाई ही नहीं है। तो
तो आपकी अनकोल्ड कैपिटल जो है वो 4 है और कोल्ड अप कैपिटल 10 पर शेयर में से 4 हटा दीजिए तो 6 रुपये आपकी कोल्ड अप कैपिटल है। तो कोल्ड अप कैपिटल के हिसाब से ही कैपिटल को डेबिट किया जाएगा 6000 से। सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम को भी यहाँ पे डेबिट किया जाएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो बेटा आपकी कितने रुपए के हिसाब से रहेगी? तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो है बेटा आपकी 1000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए की आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम रहेगी। क्लियर है यहाँ तक में? और 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे आप लोग कितना लिखेंगे? तो अलॉटमेंट पे जो है बेटा आप 1000 पे अलॉटमेंट जो है वो आपकी 5 के हिसाब से थी तो 5000 आप अलॉटमेंट में लिखेंगे। और 2 शेयर फॉर फीचर में, 2 शेयर फॉर फीचर में लिखेंगे 1000 शेयर पे आप लोग जो है 3 रुपए के हिसाब से 3000 रुपया इसमें डालेंगे। अब आप कहेंगे सर फर्स्ट फाइनल कॉल क्यों नहीं लिख रहे? बेटा जब मंगाई ही नहीं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो आप उसको फॉर फीचर की एंट्री में भी नहीं दिखाएंगे, उसको पूरी तरह से अलग करके रखेंगे। क्लियर है? समझ रहे हैं आप लोग इस चीज को? अब देखिए, अब हमें इन शेयर को री इशू करना है। ये सबसे मेन पॉइंट है बेटा, सीबीएसई बोर्ड में ये वाला ये सबसे ज्यादा आता है ये वाला केस। तो देखिए हम क्या करते हैं, हमने 1000 शेयर फॉरफिट किए थे लेकिन हम उन 1000 शेयर में से 800 शेयर को री इशू करते हैं, री इशू 800 शेयर। क्लियर है? समझ रहे हैं आप लोग इस चीज को? अब देखिए ये 800 शेयर को री इशू हम 2 तरीके से करते हैं। देखिए 2 तरीके हैं यहाँ पे। एक तो है कि हम री इशू करें 9 पर शेयर, 9 पर शेयर पे। ठीक है, ये है हमारे पास में केस नंबर 1। और एक है हमारे पास में केस नंबर 2 कि हम री इशू करें 9 पर शेयर एज फुल्ली पेड, एज फुल्ली पेड। अब देखिए केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में दोनों में जो फर्क है कि केस नंबर 1 में फुल्ली पेड वर्ड नहीं लिखा गया है और केस नंबर 2 में जो फुल्ली पेड वर्ड है वो लिखा गया है। क्लियर है? तो सबसे पहले केस नंबर 1 पे काम करते हैं, धीरे धीरे आपको लेयर्स जो है वो क्लियर होंगी। तो केस नंबर 1 क्या है कि इशू 800 शेयर एट 9 पर शेयर, 9 पर शेयर। ठीक है, ये हमारे पास में केस है। तो बेटा एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में ओनली पर शेयर दिया गया है, ओनली पर शेयर बोला गया है तो आपको कोल्ड अप वैल्यू पे काम करना है, कोल्ड अप वैल्यू पे, कोल्ड अप वैल्यू पे काम करना है। तो इस केस में देखिए आपने जो है वो 9 पर शेयर पे इशू किया और आपकी कोल्ड अप वैल्यू कितनी थी? 6 की। कोल्ड अप वैल्यू कितनी थी? 6 की। तो इट्स मीन कि यहाँ पे 3 रुपीज क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। 3 रुपीज क्या हो गया? प्रीमियम, क्योंकि कोल्ड अप कितना है? 6 और आपने 9 पर शेयर के हिसाब से इसको इशू किया है तो इट्स मीन आपने तो बल्कि ज्यादा पे इशू किया है तो 3 रुपये आपको प्रीमियम का मिला है। तो आप लोग जब एंट्री करेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहां पे आप लोग लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो आपके पास बैंक में 800 शेयर पे 9 रुपए के हिसाब से 7200 रुपीज आए। इक्विटी शेयर कैपिटल तो 800 पे 6 के हिसाब से 4800 की ही थी और यहाँ पे 800 पे 3 के हिसाब से 2400 का आपके पास क्या हो गया? सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। समझ रहे हैं? उसके बाद एंड में आपने शेयर फॉर फीचर का जो रुपया है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, वो रुपया आपने उठा के कैपिटल रिजर्व में डाल देना है। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? ठीक है, तो इस तरीके से जो है बेटा आपके पास में देखिए, आपके पास में जो है वो 1000 शेयर पे प्रॉफिट ऑन 1000 शेयर, प्रॉफिट ऑन 1000 शेयर इज 3000, then profit on 800 share is 3000 divided by 1000 multiply 800। तो इस तरीके से 2400 का आपके पास प्रॉफिट है। लॉस आपके लिए कोई हुआ ही नहीं है
तो आप लोग पूरा 2400 जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो इस तरीके से जो है बेटा यहाँ पे एंट्री जो है करी जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग, इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, अब हम केस नंबर जो है वो सेकंड को डिस्कस करते हैं, जो हमारा लास्ट केस है। केस नंबर सेकंड में हम लोग क्या कर लेते हैं कि हम री इशू करते हैं 800 शेयर एट 9 पर शेयर एज फुल्ली पेड। क्लियर है? अब देखिए बेटा, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में फुल्ली पेड दिया गया है, फुल्ली पेड री इशू के टाइम, तो आप लोगों ने फेस वैल्यू पे काम करना है, फेस वैल्यू पे। तो फुल्ली पेड जो है वो 9 रखा गया है और आपकी फेस वैल्यू तो 10 है। इसका मतलब यहाँ पे अब 1 रुपया जो है, 1 रुपीज जो है वो अब आपके लिए डिस्काउंट हो गया है। एक क्या हो गया है, डिस्काउंट, क्योंकि जब भी फुल्ली पेड देता है तो फुल्ली पेड तो हमेशा फेस वैल्यू पे होता है और फेस वैल्यू है आपकी 10 की, तो इट्स मीन यहाँ पे 1 रुपया डिस्काउंट का हो गया है। क्लियर है? अब आप लोग जो है नेक्स्ट वन अपनी एंट्री करिएगा कि आपके पास जो है वो बैंक में रुपए आए, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखिए यहाँ पे शेयर फोर फीचर को डेबिट करना पड़ेगा आपको, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए बैंक में जो है वो 800 शेयर पे 9 के हिसाब से 7200 आएंगे और 800 पे 1 के हिसाब से 800 रुपीज का आपके पास हो गया यहाँ पे डिस्काउंट। ठीक है, और 800 पे 10 के हिसाब से 8000 रुपीज जो है वो शेयर कैपिटल में लिखा जाएगा। क्लियर है? और इसके बाद में शेयर फोर फीचर का जो रुपया है, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, इसको उठा करके आप किस में डाल देंगे, कैपिटल रिजर्व के अंदर डाल देंगे। क्लियर है? तो आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि प्रॉफिट ऑन 1000 शेयर इज 3000 जो यहाँ पे गिवन है, देन प्रॉफिट ऑन 800 शेयर इज 3000 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 800। तो इस तरीके से 2400 का आपको क्या मिला बेटा, प्रॉफिट मिला। क्लियर है? अब इस 2400 में से आपने 800 का यहाँ पे क्या दे दिया है, डिस्काउंट दे दिया है। तो इस तरीके से जो है बेटा 1600 रुपीज जो है वो शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। तो इस तरीके से जो है बेटा ये टॉपिक किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट थी आज की क्लास। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और बाय।